बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। वही हुआ जिसका डर था, मजीद फौजें अमरीका ने तैनात कर दी हैं। जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम पेट्रियाट मशरक़ वस्ता भेज दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फाइनल वार्निंग भी जारी कर दी गई है। 24 घंटों से कम वक्त रह चुका है और अमरीकी वफद पाकिस्तान आ रहे इस्लामाबाद इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है अमरीका की जानिब से। ईरान मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है। ईरान ने आबनाए हरमस को बंद कर दिया है। यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने बाबुल मंदब के करीब बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का इंदिया दे दिया है और इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर नाज़रीन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ने एक भी गोली चलाई, हमला किया, तो इस मर्तबा ये जंग 2 या 3 ममालिक के माबैन नहीं होगी, बल्कि ये जंग नाज़रीन 3, 4, 5 ममालिक से तजावुज करके एक आलमी जंग इख्तियार कर लेगी। ये एक बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर तबाही मचा देने वाली एक जंग होगी। नाज़रीन, क्या डेवलपमेंट्स है? 24 घंटों से कम वक्त रह चुका है। वफद आ रहा है अमेरिका का। ऑन दी अदर हैंड धमकियां दी जा रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं। असलहा साज कंपनियों को ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, बड़े पैमाने पर वेपन्स बनाना शुरू कर दिए गए हैं उनकी जानिब से। ये जंग प्रोलॉन्ग होगी, जंग खत्म होगी। ईरान का क्या रिस्पॉन्स है, अमेरिका क्या चाहता है, इन तमाम तर डिटेल्स पर, डेवलपमेंट्स पर आपके साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, आपको बताते चलें कि आबनाए हरमस बंद है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक माशी दबाव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब आबनाए हरमस के बाद तसव्वुर करें, अगर बाबुल मंदब बंद कर दिया जाए यमनी मज़ाहिमती तंजीम हौसियों की जानिब से, तो व्हाट विल हैपन? यहां पर सिर्फ दुनिया का 20% तेल जा रहा था, 30% एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जा रही थी, यहां से गुजर रही थी, ट्रेड हो रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी। खलीजी ममालिक के फूड ट्रेड, गल्फ के अंदर जितनी भी ऑयल की सप्लाई है, पेट्रोलियम की, यहां से होती थी। लेकिन बाबुल मंदब जहां से पूरी दुनिया की ट्रेड गुजरती है, सोचिए अगर वहां पर जहाजों को निशाना बनाने लग जाया जाए, किसकी जानिब से? यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से। वहां पर अगर ब्लॉकेड लगा लिया जाए तो फिर क्या होगा? फिर पूरी दुनिया इस जंग में शामिल हो जाएगी। फिर यह मफादात की जंग होगी, मईशत की जंग होगी, जिसको जिसको अभी अगर हम तसव्वुर करें तो बड़ी एक खौफनाक किस्म की सी सिचुएशन नजर आती है। और फिर वाकई में जो ईरान कह रहे हैं कि एक आलमी जंग होगी, ऐसी सिचुएशन भी होती हुई दिखाई दे रही है अगर ऐसा हो जाता है। यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने रेड सी के अंदर बहरी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी जारी कर दी है। ईरान की जानिब से रिस्पॉन्सेस सामने आए हैं। ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि हम किसी पर हमले का इरादा नहीं रखते, अपने दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी आर डूइंग एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट वील बी डूइंग इन द फ्यूचर एज वेल। इसके साथ साथ आबनाए हरमस बदस्तूर बंद रहेगा। अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात तय नहीं पाए, कोई तारीख सामने नहीं है। दैट्स व्हाट ईरान इज सेइंग। डोनाल्ड ट्रंप अभी तस्दीक कर चुके हैं। उन्होंने जिस बात की तस्दीक की है वो आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। लेटेस्ट उनका जो ट्वीट आया है उसके अंदर उन्होंने क्या वार्निंग जारी की है, कि क्या उनके अंदर सिचुएशन क्या एक्चुअली एक्सप्लेन की है, कि व्हाट ऑप्शंस ईरान हैज लेफ्ट, व्हाट ऑप्शंस ईरान हैज एज ऑफ दिस मोमेंट। इसके साथ साथ नाज़रीन, आबनाए हरमज पर से अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो उन्होंने उनका रास्ता नहीं खोला। ईरानी पासदारान इनकलाब ने, ईरानी नेवी ने, उन्होंने कहा अगर आप ब्लॉकेट नहीं खोलेंगे तो इसी तरीके से हम रास्ता नहीं खोलेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ अमेरिका को मॉक किया जा रहा है। कौन मॉक कर रहा है? बेलारूस के सदर कह रहे हैं कि आप ईरान को नहीं हरा सके तो आप चाइना को क्या हराएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो आलमी जंग की सी सिचुएशन या फिर आलमी जंग की खबरें मौसूल हो रही हैं, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? ईरान के नाज़रीन, एक मिलिट्री ऑफिशियल की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है। क्या स्टेटमेंट जारी की गई है? स्टेटमेंट नाज़रीन ये जारी की गई है कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है, अगर दोबारा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होती है, तो ईरान के मिसाइल बनाने की सलाहियत को खत्म नहीं किया जा सका। ये जो कह रहे हैं कि खत्म हो चुकी है, इस मर्तबा हम वो मिसाइल्स इस्तेमाल करेंगे, इस मर्तबा हम वो हथियार इस्तेमाल करेंगे जिसका पूरी दुनिया को इल्म नहीं है। हम मजीद सरप्राइजेस देंगे और मजीद अहदाफ को निशाना बनाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत अब हमें रोक नहीं पाएगी। हम अपनी दिफाई ताकत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जो हमने पिछली कई दहाइयों के अंदर मजबूत की है। और इस मर्तबा अगर हम पर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो फिर ना अमेरिका बचेगा और ना ही इसराइल बचेगा। नाज़रीन, ये एक्चुअली
स्टेटमेंट सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ये जंग फिर आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। हमारे मिसाइल के जखीरे, हमारे हथियारों के जखीरे को इस वक्त कोई नहीं जानता। हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक अमेरिका और इसराइल ने नहीं देखी। तो ये एक्चुअली उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। अमेरिका नाज़रीन दबाव बढ़ाने के लिए ईरानी ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर रहा है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंकशाफ किया गया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट दावा किया गया है। उसके इसके साथ साथ नाज़रीन अमेरिका ने अपनी मजीद फोर्सेज मशरिक़ वस्ता के अंदर डिप्लॉय करना शुरू कर दी हैं। एक जानिब फोर्सेज डिप्लॉय की जा रही है, ऑन द अदर हैंड जंगी तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। जो कारसाज कंपनीज हैं अब वो भी हथियार बनाएंगी, उनको ऑर्डर्स बड़े पैमाने पर दे दिए गए हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर जहां पर एक जानिब हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी फौजियों की तैनाती शुरू कर दी है, कारसाज कंपनियों को हथियार बनाने के अहकामात जारी कर दिए हैं, तो उसके साथ साथ पेट्रियाट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको उर्दन मुंतकिल कर दिया गया है। चीनी जराए की जानिब से कुछ सैटेलाइट तस्वीर ऑन एयर की गई हैं, कुछ सैटेलाइट तस्वीर शाये की गई हैं, जिसके अंदर यह देखा जा सकता है कि पेट्रियाट सिस्टम जो है सैम बैटरी और थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बैटरी की जो पोजीशन है उनको तब्दील करके उर्दन एक्चुअली पहुंचा दिया गया है और एक नए मकाम पर इसको मुंतकिल किया गया है, जिनकी तस्वीर चाइना ने अपने सैटेलाइट्स के थ्रू लीक की है। अगर हम इस पैटर्न को देखें नाज़रीन तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ईरान ने अपना प्लान बी तैयार किया था, ठीक उसी तरीके से अमेरिका ने भी अपना प्लान बी तैयार कर लिया है। अमेरिका भी अब अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर ईरान को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए उनकी न्यूक्लियर साइट्स को, एटॉमिक साइट्स को, इसके साथ साथ जिसको वो क्लेम कर रहे हैं, जो कि पहले भी क्लेम कर चुके थे कि एटॉमिक साइट्स हमने तबाह कर दी, लेकिन मजीद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो तबाह करने की इस वक्त धमकियां मिल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब नाज़रीन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अमेरिका किस सूरत में अब ईरान पर हमला करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लेटेस्ट ट्वीट सामने आए हैं। उस लेटेस्ट ट्वीट के अंदर क्या कहा जाता है? उस लेटेस्ट ट्वीट के अंदर यह कह रहे हैं कि ईरान ने कल अबनाए हरमस के ऊपर गोलियां चलाई। गोलियां चलाने से यह साबित हुआ कि ईरान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि एक फ्रेंच शिप था जिस पर यह गोलियां चलाई गई, इसके साथ साथ एक बर्तानिया का फाइटर था जिसके ऊपर ये गोलियां चलाई गई। देन व्हाट डज ही सेज नेक्स्ट? नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि मैं अपना एक डेलीगेशन, डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग मैं अपना एक डेलीगेशन, आई विल बी सेंडिंग दैट डेलीगेशन टू पाकिस्तान, इस्लामाबाद। और नाज़रीन 24 घंटों से भी कम वक्त रह चुका है। पीर के रोज शाम को डेलीगेशन उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान पहुंचेगा, इससे हमें कोई फायदा नहीं है, हमने अपनी डील फाइनलाइज कर ली है, हम अपना आखिरी ऑप्शन देने वाले हैं ईरान को। नाउ इट्स अप टू देम, वो इस ऑप्शन को तस्लीम करते हैं, तस्लीम नहीं करते। हमने तैयारी मुकम्मल तौर पर पूरी कर ली है। इस मर्तबा अगर डील ना हुई तो जो पिछले 47 सालों के अंदर कर देना चाहिए था किसी भी अमेरिकी सदर को, वो मैं करूंगा। अब मजीद डील्स नहीं मिलेंगी। कोई भी एक पावर प्लांट ऐसा नहीं है जिसको मैं छोड़ूंगा। हर एक पावर प्लांट को, हर एक ब्रिज को, लॉजिस्टिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम सब कुछ तहस नहस कर देंगे। अब ईरान का खात्मा होने वाला है। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग। अब ईरान जो किलिंग मशीन है उसको हम इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये इंतबाह जारी कर रहे हैं कि अब मजीद कोई भी डील, इसके बाद मजीद किसी भी तरीके की कोई भी जो ऑफर है वो पेश नहीं की जाएगी। 24 घंटों से कम वक्त रह चुका है। ईरान हैज मेड इट्स प्रिपरेशंस। अपनाए हरमज उनके रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक अगर कोई मामला तय पाता है तो फिर कोई डेवलपमेंट सामने आ सकेगी। जहां तक जौहरी प्रोग्राम की बात है, न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट की अगर बात है, तो यूरेनियम एनरिचमेंट जिससे अमेरिका को मसला है, अब ईरान कभी भी अपना अफजोदा यूरेनियम अमेरिका को नहीं हवाले करेगा। अगर उसी का कंसर्न है तो फिर यह मुमकिन है कि ईरान अपना अफजोदा यूरेनियम पाकिस्तान को, रूस को, या फिर किसी होम्योपैथिक कंट्री जिनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं उनको हवाले कर दे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो टोन देखी गई है, ये बिल्कुल एक वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर
डोनाल्ड ट्रंप क्या स्टेप उठा सकते हैं। इससे एक और पहलू यह भी निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, और ये जो सारे टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं, ये जो लफ्जी जंग इस वक्त हम देख रहे हैं, व्हाई इज दैट हैपनिंग एट दिस मोमेंट, दैट इज अ क्वेश्चन। ईरान के ऊपर मुज़ाकरात से पहले दबाव डालने के लिए, ताकि जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ईरान मनो-अन तस्लीम कर ले। लेकिन ईरान के भी कंसर्न्स हैं। ईरान ने कहा अगर हमारे कंसर्न्स को नहीं सुना जाएगा, अगर हम पर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, तो जबरदस्ती हम पर कोई नहीं कर सकता, फिर हमारा रिस्पॉन्स भी पूरी दुनिया देखेगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पाकिस्तान, इस्लामाबाद एक मरतबा फिर से तारीखी मुज़ाकरात के दूसरे दौर का गवाह बनने वाला है। पॉसिबिलिटी है कि हम भी वहां पर जाएं। अगर हम वहां पर गए तो फिर इस्लामाबाद से डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।